हेलो दोस्तों, कैसे हो। और मैं बात करूंगा अभी मनीष कश्यप भैया के बारे में, क्योंकि जो बिहार का जो स्थिति है ना, और इस जो सरकार की स्थिति होती जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार सरकार गलत है या चाहे सही है, लेकिन आए दिन जो चीज़ दिखने को मिल रहा है तो गलत ही है। और गलत तो है ही, मतलब बहुत भ्रष्टाचार और अधिक भ्रष्ट के खिलाफ क्यों ना कोई बोले। और है नहीं, बिहार में इतने करप्शन है, इतने गरीब लोग को सताया जाता है, इतने गरीब लोग को लूटा जाता है। जो बड़े हैं वो बड़े ही है। और हमारा बिहार राज्य जो है, जो कभी तरक्की नहीं कर रही है इतने सालों से, अन्ना का थोड़ा बहुत कोई अगर उसके लिए आवाज़ उठा भी रहे हैं और चाहे उनके लिए बोल रहे हैं तो उनको NSA लगा के जेल भेज दिया, तो वो भी अदर स्टेट में, अदर जेल में। तो ये सब तो गलत है ना। जब हमारे मनीष कश्यप भैया को ऊपर FIR किया गया और चाहे जो भी किया गया, इतने इससे उनके खिलाफ तो एकदम निष्पक्षता से तुरंत ताबड़तोड़ सारी चीज़ें रातों रात ये हो गया दिन। जैसे कि आपने लोग ने देखा होगा, तुरंत NSA लग गया, तुरंत सारी चीज़ें हो गया। और यही भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होता है। इतने करप्शन है बिहार में, और इतने करप्शन है, मैं मान सकता हूं कि सरकार की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि सरकार अगर वहां तक नहीं पहुंच पाती तो। लेकिन जब हम उन चीज़ों को दिखा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, अपना हक के बारे में, तो सरकार को इस पे तो ये होना चाहिए कि यार क्या बात है, मेरे पीठ पीछे इतनी चीज़ें हो रही है और मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मनीष कश्यप भैया कोई गलत नहीं थे या गलत नहीं थे। हाँ, अब आपस में चार परिवार में एक बर्तन कभी न कभी हड़बड़ाता है। उन्होंने अपने आदेश में आके चीज़ें कह दिया कि हम बिहार सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, तो कौन सा गलत कह दिया। ये तो आम पब्लिक, आम जनता कोई भी कह देती है और कहती है। और आखिर क्यों ना कहे। अपने राज्य में अपने सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो क्या दूसरे राज्य में करेंगे। और दूसरे अपना सरकार तो एक परिवार ही हुआ ना, कि हम उसके परिवार है, उनके क्षेत्र छाया में या उनके चीज़ों में है। और बिहार तो ऐसा नहीं कि एक का ही है, एक का ही बाप का है, सबका है। और बिहार वासियों, भाइयों, आप लोग जागो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंत्री जो भी है सब गलत ही है, चाहे जो भी है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ है वो चीज़ अच्छे से होना चाहिए, उसके निर्णय अच्छे से लो, चीज़ें अच्छे से करो, ठीक है ना। और सच का साथ दो, गलत का खुल के विरोध करो। इतिहास टकराने वालों को ही लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों को नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ। और मनीष भैया को जल्द से जल्द रिहा करें। मैं कुछ देखता हूँ सोशल नेटवर्क पे, चाहे ट्विटर पे, तेजस्वी भैया जो है माननीय डिप्टी CM, वो कुछ से कुछ लिखते हैं और उनकी माता के नाम से भी अकाउंट है, मैंने देखा है। वो लोग शायद अंगूठा छाप है, लेकिन वो लोग इतने स्पष्टता से वहाँ पे जो चीज़ें लिखती है, चाहे लिखवाते हैं जिससे भी, हमको तो नहीं लगता वो लोग खुद लिखते हैं, किसी से लिखवाता होगा। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाई आप उनके सोशल नेटवर्क को हैंडल करो, अच्छी बात है, उनकी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मतलब परोसिए और अच्छी चीज़ें ये करिए। मैं आपकी गलती नहीं मान रहा हूँ, आप उनके छत्र छाया में पले होंगे, उनके उसकी चीज़ों से बड़े होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्योंकि एक होता है ना कि आदमी जिस ऊंचाई में रहता है उसी ऊंचाई की चीज़ें उनको समझ में आता है, लो लेवल का कोई बात समझ में नहीं आता है। तो इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मतलब ये सब गलत है। और मैं तो बिहार में अक्सर हमेशा यही देखता हूँ भाई कि इलेक्शन में खड़ा तो होते हैं औरत लोग, और वो औरत लोग जो अपना साइन तक नहीं आता है, अंगूठा छाप रहता है भाई। और उसके बाद क्या उनको वोट मांगने के लिए उनका पति जो है उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो या तो उनका पति खड़ा हो जाए, या तो फिर वो जो मैदान में उतरी है उनको अकेले ही इन सब चीज़ों का सामना करने दीजिए, करिए और घूमने फिरने बोलिए। आप लोग क्यों उनके पीछे आ जाते हैं। क्या उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो फिर मत आइए, फिर हमें इन अनपढ़ लोगों की ज़रूरत नहीं है ऐसे चीज़ों में। ऐसा हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि बिहार में, भागलपुर में पुल गिर गया, सबको दिख रहा है, पूरे देश को पता चल गया, लेकिन बिहारियों का जो मान सम्मान 40 साल से गिर रहा है वो किसी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और ये हमारे जो सरकार है उनको तो और नहीं दिख रहा है, उनको और मज़ा आ रहा है। सरकार को तो पता ही नहीं कि उनका कितना इंसल्ट हो रहा है। दूसरे राज्य का सरकार लोग क्या उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, नहीं पता है।
क्या मालूम पता है कि नहीं पता है। और इतने सारे सोशल नेटवर्क पे तो पता होना ही चाहिए, हर आदमी एक्टिवेट रहता है सोशल नेटवर्क में। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि हमारा बिहार राज्य एक शिक्षित राज्य नहीं बन पा रहा है, बिछड़ा हुआ राज्य में गिनती आ रहा है। लेकिन हम नवयुवकों को, हम नौजवानों को आगे आना होगा और सच के खिलाफ बोलना होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब तेजस्वी भैया जो माननीय डिप्टी सीएम हैं, उनको उनकी चीज़ें अगर दिखा रहे हैं, हमारे मनीष कश्यप चाहे जो भी पत्रकार दिखा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ पे ये करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत हो रहा है, तब वो लोग दिखा रहे हैं ना। तो मुझे उनमें वो तो उनको ऐसा हो गया कि मतलब मेरे माँ बाप ने जो किया गुंडा राज, तो मुझे भी गुंडा राज ही लेके चलना है और मुझे भी वही करना है। मतलब अपना घर भर लेना है, दूसरे का नहीं देखना है। मतलब जनता जाए तेल लेने, वोट लेने के बाद उनका दुरुपयोग कर लेना है। और सरकार को भी माननीय हमारे जो बोल सकते हैं जैसे नीतीश सर जी हैं, उनको भी लगता है कि मेरा तो काम हो गया, मेरी उम्र निकल गई, अब क्या है मेरे लिए बिहार में, मैंने अपना बना लिया, मेरा बाल बच्चा इसमें खा पी लेंगे। ऐसा नहीं है सर, जरा बिहार के लिए सोचिए। हर देश में बिहार की बदनामी है और बिहार के नाम पे लोग, ऐसा लगता है कि बिहारी एक धब्बा है, बिहारी नाम सुनते ही चिढ़ मच जाता है। तो मैं इसीलिए ये कहूँगा सर कि शिक्षा पे, सब पे, व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि गलत का खिलाफ खुलकर विरोध करिए। बिहार के जनता से कहना चाहूँगा, गलत के खिलाफ खुलकर विरोध करिए, क्योंकि इतिहास टकराने वाले से लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों से नहीं। ठीक है। और बिहारियों का मान सम्मान क्यों ना मांगे हम अपना हक, यही कहना चाहेंगे। और मैं खुद देखा हूँ कि मैं बिहार में कितना करप्शन है, कितना ये है, कितने अधिकारियों लोग छोटे लोग को डराते धमकाते हैं, इतना पैसा दे दो तो ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो इधर तुम्हारा केस नहीं लिखेंगे, इधर तुम्हारा एफआईआर नहीं करेंगे, इधर तुम्हारे सुनवाई नहीं होगा, तुमको दुराते रह जाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर कटवाते रह जाएंगे। मैंने खुद अपने कानों से, आंखों से देखा है बिहार में। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा गांव भूतहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि नवयुवक भाई लोग जितने भी है, जाति आज़ादी बात पे मत चाहिए और उस पर कोई वोट मत दीजिए। ठीक है। और मैं ये तेजस्वी माननीय डिप्टी सीएम भैया से भी कहना चाहूँगा कि आप हमें जाति में मत बांटिए, हमें इंसान है, इंसान रहने दीजिए। और ऊपर से हम किसान है। और मनीष कश्यप भैया बिहार के लिखते हैं कि सन ऑफ बिहार, अंकित रंजन भैया भी लिखते हैं सन ऑफ किसान। आखिर है ना, चीज़ें तो दिखाते हैं ना, करते हैं ना, अपने देश के लिए लड़ते हैं। जिस उम्र में लोग अय्याशी करते हैं, उसी उम्र में हम लोग अपने उस चीज़ के लिए सोचते हैं, आज सोच रहे हैं। और उस चीज़ के लिए लोगों को क्या पता है कि हम लोग क्या है, नवयुवक क्या है। आपको देखिए, मानते हैं कि आपको विरासत में सब कुछ मिली है, आपको माँ बाप ने पहले से इतना ये कर रखा है, तो आपको किसी चीज़ का हर्जा नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग भी मत करिए। मैं यही कहना चाहूँगा तेजस्वी भैया सर, आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, ना किसी सरकार से शिकवा गिला है। बस हमारे राज्य को आगे बढ़ाना है दूसरे राज्य के तरह, और दूसरे राज्य की तरह हमारे बिहार का भी नाम गर्व से आना चाहिए पहले पन्ने में। आज यूट्यूब पर सर्च करो तो सबसे पहला मनीष कश्यप का नाम आता है, फेसबुक पर सर्च करो तो सबसे पहला नाम मनीष कश्यप का आता है। आखिर कुछ तो किए हैं तभी तो उनका नाम आता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि सब बिहारियों भाइयों से कि सच का साथ दीजिए। और मेरी ये निष्पक्ष बातें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सोहित कुमार राउत है और मेरा चैनल है मेरा बिहार ब्लॉग, उसको जाकर देखें। मेरा बिहार ब्लॉग नाम है यूट्यूब चैनल का। जय हिंद, जय बिहार।